मित्रों, रामायण का एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हम सुना रहे हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया, ये खबर जब माता सीता को लंका में अशोक वाटिका में पता चला तो माता सीता बड़ा जोर जोर से हंसने लगी। ये आश्चर्यजनक बात है कि लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, बचने की उम्मीद नहीं थी और माता सीता बड़ा जोर जोर से हंसने लगी। सीता ये देख करके बड़ा हक्का बक्का हो गई और उन्होंने माता सीता से पूछा कि आप हंस क्यों रही हैं। तो माता सीता ने बतलाई कि आप नहीं समझ पाएंगे, लक्ष्मण जी और राम में कोई अंतर ही नहीं है। राम के रोम रोम में लक्ष्मण है और लक्ष्मण के रोम रोम में श्री राम है। दोनों एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। दूसरी बात कि जो आदमी भगवान के गोदी में सोया हुआ हो, उसको काल को इतना सामर्थ्य कहाँ कि उसके पास वो आ सकता है, तो काल भी लक्ष्मण जी के पास आ ही नहीं सकता है। तीसरी बात तुम कही है कि हनुमान जी हिमालय गए हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए और सूर्योदय से पहले अगर वह नहीं लौटे तो लक्ष्मण जी का प्राण नहीं बचेगा। तो ये भी संभव नहीं है कि जिस काम के लिए हनुमान जाए वह काम नहीं भी हो सकता है, ये भी संभव नहीं है। चौथी बात तुम कही है कि सूर्योदय से पहले अगर नहीं आया तो लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। सूर्योदय होने में बहुत कम समय बाकी है, सूर्योदय हो जाएगा। तो सूर्य को भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के इच्छा के विरुद्ध वह उग जाए। तो इसमें से कुछ भी संभव नहीं है। तुम जो देख रही हो वह प्रभु का एक लीला है, मानव रूप में है और लीला करने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। उसी के क्रम में ये एक लीला है, बाकी इस समय से कुछ भी संभव है ही नहीं। जो आदमी भगवान के गोदी में सोया हुआ हो उसके पास न काल आ सकता है न कुछ आ सकता है, उनके पास कुछ आ ही नहीं सकता है। भगवान की मृत्यु हो ही नहीं सकती है और भगवान राम और लक्ष्मण में कोई अंतर ही नहीं है। उनके रोम रोम में लक्ष्मण हैं बसे हुए और लक्ष्मण के रोम रोम में भगवान राम हैं, तो वे भी संभव नहीं है। तीसरी बात कि हनुमान जी गए हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए, ये भी संभव नहीं है कि हनुमान जी समय पर नहीं लौट सकें, ये भी संभव नहीं है। न ही सूर्योदय होगा। तो इसमें सारा बात तो हंसने ही लायक है, इसके लिए हम चिंता क्यों करें। हम हंसी इसलिए लग रहा है ज़्यादा कि प्रभु ये कैसा कैसा लीला कर रहे हैं, उनके लीला को स्मरण कर करके हमको हंसी लग रहा है। तुम चिंता से मुक्त हो जाओ, तुमको भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये भगवान का एक लीला का अंश है और इस सबको देख करके आनंद सिर्फ लो, बाकी इसमें कहीं कुछ सच्चाई नहीं है। तब सीता का भी मन शांत हो गया और सीता तो हंस ही रही थी। हनुमान जी बहुत समय पर में संजीवनी बूटी लेकर पहुंच गए। सूर्योदय नहीं हुआ और हनुमान जी जब लाए तो वैद्यराज सुखसेन उसको पहचान करके तुरंत उसको तैयार करके लक्ष्मण जी को पुजा दिए। लक्ष्मण जी पुनः एकदम पूर्व के भांति जोश में उठ गए। कहाँ है मेघनाद, कहाँ मेघनाद चिल्लाने लगे और उसी दिन जा कर के वह मेघनाद का वध किए। तो ये सब सिर्फ प्रभु का लीला था, क्योंकि यदि इस सब तरह की घटना किसी मनुष्य के साथ होता तो जिसके शरीर का सारा खून निकल गया हो, वह आदमी मर गया हो और तुरंत उठ करके या जा करके उतना भयंकर युद्ध करे कि मेघनाद ऐसे योद्धा को वध कर दे, ये प्रभु का एक लीला ही था। लोगों को दिखलाने के लिए प्रभु पृथ्वी पर एक से एक लीला करते रहे, उसी का एक पाठ था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस सब तरह का रामायण की कहानी या पुराण सब की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।